नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि प्रयागराज में इस समय माघ मेला चल रहा है और माघ मेला जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है और वहाँ पे एक बड़ा मामला निकल के आया है। आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद, जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं और फिलहाल हैं भी, उनको लेकर काफ़ी विवाद हुआ है। ये वही अविमुक्तेश्वरानंद हैं, जो एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार में भी इसी तरह उनके साथ घटना घटी थी। ख़ैर, उस समय उनके साथ आपने वीडियो अगर देखा होगा तो उनको वो खड़े थे चौराहे पर, उनको लाठियों से पीटा जा रहा था, उनकी पूरी बॉडी को छलनी कर दिया गया था। वो दृश्य मैंने भी देखा था और लाइव टीवी पे मैंने देखा हुआ था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फिर उसके बाद सेम जैसे वो उस समय विरोधाभास में रहते थे, उसी समय इस समय में भी वो विरोधाभास में ही रहते हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए उनके विपक्ष में भी बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं और उनका जगजाहिर कांग्रेस प्रेम तो है ही। लेकिन फिलहाल एक संत को इस तरीके से उनके साथ धक्का-मुक्की करना, उनके छत्रप को गिरा देना, उनके शिष्यों की चोटियों को पकड़ के खींचना, ये सारी चीज़ें इस समय सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं कि क्या ये सही था? क्या ये उन लोगों के साथ करना चाहिए था? लेकिन शंकराचार्य जी को भी ये बातें सुननी चाहिए थी कि शंकराचार्य जी को अगर प्रशासन ने कहा कि सभी को पैदल जाना है, सिर्फ़ मात्र 50 मीटर की बात थी, 50 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? उतना ही पैदल जाना था और प्रशासन चाहता था कि आप पैदल चले जाइए संगम तट पर, क्योंकि वहाँ पे अव्यवस्था ना फैले। पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन इस बार आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। माघ मेले में भी पहले माघ मेले में इतनी भीड़ होती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन महाकुंभ जो हुआ था, उसके बाद से लोगों का झुकाव बढ़ा है और कुछ पर्व होते हैं, जैसे मौनी अमावस्या हुई और फिर आपका शिवरात्रि हुआ, बसंत पंचमी, जैसे कल बसंत पंचमी है, तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों में विशेष प्रशासन की व्यवस्था होती है, तो उसको इन्होंने नहीं माना और फिर उसमें धक्का-मुक्की हुई। ये सारी चीज़ें हुई। वहाँ के कुछ अधिकारियों पर भी इन्होंने आरोप आरोप लगाया कि वो लोग मौजूद थे, फिर भी उन्होंने अपने कर्मचारियों को नहीं रोका, अपने अधिकारियों को, अपने जो उनके सिपाही हैं, जो भी हैं, सादी वर्दी में बहुत सारे लोग भी थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उनका जो आसन है, उसको उसके साथ उन्हें उठा ले जाया गया, फिर अनशन पर बैठे रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बीच में ये निकल के आई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे पूछ लिया कि आप शंकराचार्य हैं, तो उसका प्रमाण दीजिए। तो इन्होंने भी कुछ पेज लिख कर अपना भिजवा दिया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, यानी कि एक कंट्रोवर्सी चल रही है 2 महंतों के बीच, 2 सन्यासियों के बीच में। एक योगी आदित्यनाथ भी सन्यासी हैं और ये भी सन्यासी हैं।